अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की जो लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें जो मेथड हमें दिए गए हैं वो जितना हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड ये मिक्स करके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट हैं उनके बारे में। ये जो पार्ट हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स हमने लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है x² + 2x - 2 = 0। स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व करना है, मतलब x का सोल्यूशन सेट हमने निकालना है। अगर x का सोल्यूशन सेट हमने निकालना है तो उसके हम 3 मेथड सीख चुके हैं। या तो हम इसको फैक्टराइजेशन से कर लेंगे, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। कोई भी हम इस पर मेथड लगाकर हम इसमें x की सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हम 3 मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पर फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले और लास्ट डेट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये होते हैं हमारे पास -2x²। मतलब मैंने माइनस करके 2x ले आना है, तो इसमें एक ही फैक्टर बनता है 1 × 2 = 2। अब मैं अगर 2 में से 1 निकालूं तो 1 बचता है, मतलब इसमें तो फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती। मतलब इस क्वेश्चंस को अगर देखें तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो आगे जो हमारे पास मज़ीद 2 मेथड हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, उसमें से कोई भी हम लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स इस पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लेते हैं। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि इस तरीके से लिखूंगा x² + के हमारे पास हो गया 2x। इस -2 को मैं इस साइड पर ले जाता हूँ तो ये हो जाएंगे +2। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो इस तरीके से होता है कि x² के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको हम ख़त्म करते होते हैं। x² ऑलरेडी हमारे पास अकेला है, तो इसके लिए उसके बाद तीसरा स्टेप है जो भी हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लिया जाता है। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का हाफ हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो इसका स्क्वायर इक्वेशंस की दोनों साइडों पर हम ऐड करेंगे। तो हम लिखते हैं ऐड 1² ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पर हम इसको 1² ऐड करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे x² + 2x + 1 इसका स्क्वायर स्टूडेंट्स, और = 2 + 1 इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे x + 1 इस टोटल का स्क्वायर, और = 2 + 1 = 1। तो ये हो जाएगा x + 1 ये होल स्क्वायर, और = हमारे पास हो जाएंगे 3। अब स्टूडेंट मुझे x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू चाहिए तो मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका मैं दोनों साइडों पर रूट ले लेता हूं। तो मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स x + 1 इसका स्क्वायर, और ये रूट में, और = हमारे पास √3 ये भी रूट में। स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया, x + 1 = हो जाएगा ±√3। अब स्टूडेंट्स इस 1 को मैं इस साइड पर ले जाऊं, माइनस की 1 हो जाएंगे, x = -1 ± √3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका क्या आएगा सोल्यूशन सेट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अगर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 को देखें तो हम जब इसकी फैक्टराइजेशन करने लगे तो इसका कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं बना कि जो इसको सेटिस्फाइड करे या इस पर पूरा आ जाए। तो हमने नेक्स्ट जो 2 मेथड से, या तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना था या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना था। तो इस क्वेश्चंस पर मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर इस पार्ट को सॉल्व किया। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है कि मैं इसको ये वैल्यू मैं इस साइड पर ले आता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा स्टूडेंट्स इस तरीके से कि 5x² माइनस की हो गया 15x = हो गया 0। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन के हमारे पास जो मेथड होते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास इसका मेथड होता है कि कोई भी अगर आपके पास टर्म्स दी गई हैं, 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन का होता है उसमें से कॉमन लेना।
अगर कॉमन नहीं आ रहा तो फिर दूसरा मेथड होता है उसका फार्मलाइजेशन, कि हम उसका फार्मूला बना लेते हैं। अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर हम जर्नल मेथड लगाते हैं, जो जर्नल फैक्टराइजेशन होती है, पहली और लास्ट जेड को मल्टीप्लाई करके हमें उसकी सोल्यूशन निकालते हैं। अगर वो भी नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है या हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या होता है कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है उसमें से कॉमन लेना। तो अब क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 5x² माइनस 15x है, इसमें से 5x जो है स्टूडेंट्स वो कॉमन आ रहा है। अगर ये कॉमन लिया है तो इस 5x ने इसको डिवाइड करना है, यहाँ से x बच जाएगा, माइनस 5 3 हो गया 15, और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 5 3 हो गया 15, 3 आ गया, x से x कैंसिल हो गया, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 0। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके टू वे में सॉल्व करते हैं कि 5x इक्वल टू हो गया 0 और x माइनस 3 इक्वल टू हो गया 0। अब 5 इस साइड पर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 0/5 और x इक्वल टू हो जाएगा 0, और माइनस 3 को मैं इस साइड पर ले जाऊं तो ये +3 हो जाता है, x इक्वल टू हो गया 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या निकलेगा, 0 और 3 हमारे पास स्टूडेंट्स इसका क्या निकला, सोल्यूशन सेट निकला। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो ही रूट्स हमारे पास होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो 2 रूट्स निकलेंगे, अगर क्यूबिक इक्वेशंस होगी तो 3 रूट, अगर बाई क्वाड्रेटिक होगी तो 4 रूट। मतलब जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके रूट्स भी बढ़ते जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3 है राइट इन स्टैंडर्ड फार्म। इसको हमने सिर्फ स्टैंडर्ड फार्म में लेकर आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। स्टैंडर्ड फार्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो कुछ इस तरीके से होती है कि ax² और प्लस हमारे पास होता है bx और प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फार्म होती है कि अगर a 0 हो गया तो x² तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बनेगी बल्कि लीनियर इक्वेशंस बन जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशंस को हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम ये लिखते हैं कुछ इस तरीके से 1/x + 4 प्लस 1/x - 4 और इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो इसमें स्टूडेंट्स देखें कॉमन कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, दोनों ही अनकॉमन है, तो दोनों ही इसके एलसीएम आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्टूडेंट्स हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स x + 4 और इंटू x - 4, और ये पहली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है 1/x + 4, और फिर हमारे पास प्लस आ गया। कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे कि x + 4 और इंटू हमारे पास आ गया x - 4, और ये मल्टीप्लाई है 1/x - 4। ठीक हो गया। और इक्वल स्टूडेंट्स मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 इंटू x + 4 और इंटू हो जाएगा x - 4। ठीक हो गया। ये जो एलसीएम है ये इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ये एलसीएम इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, और इक्वल की इस साइड पर ये एलसीएम इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि x + 4 से ये x + 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ x - 4 से x - 4 जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। तो x - 4 से x - 4 यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास x - 4 बच गया और प्लस हमारे पास हो गया x + 4 यहाँ से बच गया। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट 3 इंटू x + 4 और x - 4 फार्मूला बन गया स्टूडेंट x² - 16, मतलब a² और -b² वाला फार्मूला बन गया जहाँ पर a + b आ जाता है। अब 3n से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये देखें 4 ये प्लस के और 4 ये माइनस के आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x और x कितने हो गया स्टूडेंट्स, 2x, और इक्वल टू स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 3x² और माइनस हमारे पास हो जाएंगे 48। ठीक हो गया। अब इस 2x को भी मैं इस साइड पर ले जाता हूं तो ये 2x इस साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा 3x² माइनस के 2x और माइनस के 48 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फार्म आ गई, मतलब हम इसको इस तरीके से लेकर आए। ठीक है, हमने इसको सिर्फ स्टैंडर्ड फार्म में ही लिखना था। और उस पर नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो सॉल्व करने के मेथड हैं उनके बारे में हमने लिखना है। अब ये तो हम पूरे ही चैप्टर के अंदर डिस्कस करके आए हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। तो हम क्या लिखते हैं, देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो लिखते हैं देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 मेथड हो गए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के। पहला मेथड होता है हमारे पास स्टूडेंट्स बाय फैक्टराइजेशन। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे नहीं सॉल्व होता तो दूसरा मेथड हमने सीखा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर सीख कर रहे हैं, या जहां हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती वहां पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लेते हैं। और इसका तीसरा मेथड होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 मेथड हैं जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन मेथड के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब या तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो हम नेक्स्ट जो हमारे पास 2 मेथड और हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला, उनमें से किसी को भी लगाकर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये दिया गया है, ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है कि सॉल्व 2x - 1/2 = 9/4। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्टूडेंट्स हमने इसका रूट ले लेना है। तो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2x - 1/2 इसका स्क्वायर, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास रूट में आ गया, और इक्वल टू हमारे पास 9/4, ये भी स्टूडेंट्स रूट में आ गया, ये कैंसिल हो गया। 2x - 1/2 और इक्वल टू हो जाएगा ±3/2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से 2 तरह से आ गया, क्योंकि जब भी हम इसकी रूट खत्म करते हैं तो ±3/2 हमारे पास इसका रूट आ गया। अब ये 2 तरह से सॉल्व होगा। पहले तरीके से हम इसको प्लस से सॉल्व करते हैं, 2x - 1/2 = 3/2। अब स्टूडेंट्स -1/2 मैं इस साइड पर ले जाता हूं तो +1/2 हो जाएंगे। तो 2x = 3/2 + 1/2, तो 2x = एलसीएम स्टूडेंट सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू आपस में ऐड हो जाती हैं, कि जो वैल्यू हमारे पास ऊपर है वो वैसे की वैसे आ जाती हैं। 3 और 1 कितना होगा, 4। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, और ये हो गया स्टूडेंट्स 2x = 2 और x = हो गया 2/2, ये कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास x = हो गया 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी जहां पर हमने x = 1 लिखा। अब स्टूडेंट्स इसका दूसरा मेथड हम माइनस से करते हैं। जब इसको माइनस से हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 1/2 = -3/2। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2x = इस -1/2 को मैं इस साइड पर ले जाऊँ, +1/2 हो जाएंगे, -3/2 और +1/2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम सेम है, 2 और -3 में से अगर 1 निकालें तो माइनस के हमारे पास हो जाएंगे 2। ठीक हो गया, क्योंकि एलसीएम अगर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो 2x = हो गया -1 और x = हो गया -1/2। ये हमारे पास इसका दूसरा मतलब सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे 1 और -1/2, हमारे पास इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका इस चैप्टर का लास्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम देख रहे हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, इसमें भी हमने सोल्यूशन सेट निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्टूडेंट्स हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं। तो हम क्या लिखते हैं, 3x + 18 √ इसका स्क्वायर और इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स x का स्क्वायर। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये इससे कैंसिल हो गया, 3x + 18 और इक्वल टू हो गया x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम इस साइड पर ले जाते हैं, ये भी इधर ले जाते हैं और ये भी इधर ले जाते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है
के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 18 इक्वल टू 0, माइनस के 18 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसका हमने सोल्यूशन सेट निकालना है, मतलब x की वैल्यू लेकर आनी है। तो उसके लिए हम 3 मेथड सीख चुके हैं, या तो फैक्टराइजेशन से करेंगे, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। तो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो माइनस के 18x स्क्वायर आते हैं, तो माइनस के 18x स्क्वायर। अब इसके पेयर अगर बनाए हमारे पास आ जाता है, इसका पेयर 6 × 3 इक्वल टू हो गया 18। कि अगर मैं यहाँ पर माइनस के 6 और प्लस के 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 18 आ जाते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3x माइनस 18 इक्वल टू हो गया 0। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 4 टर्म्स बन गई हैं। 4 टर्म्स में से हम पेयर बना लेते हैं, 2 पेयर हम अलहदा कर लेते हैं और 2 पेयर अलहदा कर लेते हैं, और उनमें से ही हम कॉमन लेते हैं। अब ये पेयर अगर इसमें से मैं कॉमन लूँ, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 6 बच जाएगा, और प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x, और इस 3 ने जब इसको डिवाइड करना है तो 6 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास x माइनस 6 और x माइनस 6 कॉमन आ रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 6 और इनटू ये बात जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 0। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके 2 वे हो गया, तो हम क्या लिखते हैं x माइनस 6 इक्वल टू हो गया 0 और x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स माइनस 6 को अगर मैं इस साइड पर ले जाऊँ प्लस 6 हो जाएंगे, x इक्वल टू हो गया 6, और 3 को मैं अगर इस साइड पर ले जाऊँ तो ये माइनस 3 हो जाएंगे, x इक्वल टू हो गया माइनस 3। तो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट आया 6 और माइनस 3, हमारे पास इसका क्या आ गया सोल्यूशन सेट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 1 के बारे में हमने डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में हमने सीखा कि किस तरीके से कोई भी इक्वेशंस अगर दी गई हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो मेथड कुछ इस तरीके से थे। पहले तो सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना सीखा, उसके बाद हमने इसकी फैक्टराइजेशन सीखी, फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, फिर तीनों मेथड में से कोई सा मेथड लगाकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें डिफरेंट काइंड्स की जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई थी उनको हमने किस तरीके से सॉल्व करना था उसके बारे में हमने सीखा। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 1 था। इस चैप्टर नंबर 1 के बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई क्यूरीज है, तो बजरिया मेल आप मुझे टच कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।